आपको बता दें कि हरियाणा में जो इंटरनेट की पाबंदी थी वो बढ़ाई गई है। 7 जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाया गया है और आपको बता दें कि 7 जिलों में ही इंटरनेट लगाया गया था। 24 फरवरी रात 12 बजे तक पाबंदी को बढ़ाया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद में अब इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा। हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में भी इंटरनेट बंद रहेगा। तो आपको बता दें कि 7 जिलों में जो इंटरनेट बैन का जो फैसला लिया गया था उसे बढ़ाया गया है। 24 फरवरी रात 12 बजे तक पाबंदी को बढ़ाया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद में इंटरनेट बंद रहेगा। इसी के साथ साथ हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में भी इंटरनेट बंद रहेगा। लोगों की मुश्किलें इससे जरूर बढ़ी थी। किसान आंदोलन को देखते हुए ये फैसला लिया गया था ताकि किसी भी तरह की अफवाह जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ना फैले और अब 7 जिलों में जो इंटरनेट था उसे बढ़ाया गया है। और अब रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। चंडीगढ़ पीजीआई में जो घायल किसान प्रीतपाल था उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। ये रोहतक पीजीआई में रेफर था और आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा था। पत्र में प्रीतपाल को पंजाब को सौंपने की बात कही गई थी। रोहतक पीजीआई में प्रीतपाल भर्ती था। पहले अपहरण की अफवाह भी फैली थी। दरअसल प्रीतपाल को रोहतक पीजीआई में भर्ती होने की खबर के बाद पंजाब और हरियाणा सरकार आमने सामने आ गए थे। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा ने हरियाणा को चिट्ठी लिख प्रीतपाल सिंह को पंजाब के सपुर्द करने को कहा था। दरअसल किसान प्रीतपाल सिंह 21 फरवरी से मिसिंग था, जिसके बाद अफवाह उड़ी कि उसे किडनैप किया गया है। लेकिन बाद में सामने आया कि प्रीतपाल खनौरी बॉर्डर में प्रदर्शन के दौरान घायल हो गया था और फिर उसे हरियाणा के रोहतक पीजीआई में भर्ती कर दिया गया था। और अब लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी खबर। हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। कुरुक्षेत्र की सीट पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। आपको बताएं कि हरियाणा में कांग्रेस 9 और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनी है। लोकसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों और चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है। गठबंधन में चंडीगढ़ की सीट भी कांग्रेस के खाते में आई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में कांग्रेस 24 और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी। पंजाब में दोनों पार्टियों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बाकी जगह मिलजुल लड़ेंगे, तो पब्लिक कंफ्यूजन की हो जाएगी, तो आप लोग रहेंगे। नहीं, जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझदार है। फैसल अहमद पटेल ने ट्वीट किया था कि वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि गठबंधन में अभी कई चीजें देखनी होगी। हुड्डा ने कहा कि वो खुद कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। उधर आपका दावा है कि वो इस सीट पर जीत हासिल करेंगे। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस के पास 10 के 10 उम्मीदवार अच्छे मजबूत थे हमारे, लेकिन जब गठबंधन होता है, अलायंस होता है, तो गेम एंड टेक करनी पड़ती है। वो अकेले हरियाणा का थोड़ा हुआ, दिल्ली, चंडीगढ़ सबका हुआ है, तो 1 सीट आम आदमी की पार्टी के हिस्से में गई है। इकट्ठा होकर मजबूती से लड़ेंगे। तो मजबूत कैंडिडेट तो हमारे पास हर जगह थे, लेकिन एक पार्टी जो फैसला कर देती है तो हम सबको मान्य होता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर देना चाहिए। जो वो षड्यंत्र रच रहे थे कि इंडिया गठबंधन बने नहीं किसी तरह,
क्योंकि उनको पता था कि इंडिया गठबंधन बनेगा तो वो हारेंगे। अब ये इंडिया गठबंधन मूर्त रूप में आ चुका है, सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका है, कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के अंदर मैंने पहले भी कहा है, इंडिया गठबंधन के अंदर वो क्षमता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटों पर हरा सकता है। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा समेट के हरियाणा से रवानगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में जेजेपी ने अहम बैठक कर चुनावी मिशन को लेकर रणनीति बनाई। कुरुक्षेत्र पहुंचे पार्टी लोकसभा प्रभारी सुधीर सोंडा और देवेंद्र कादियान ने बैठकें ली। संगठन है उसको और मजबूत किया जाए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और हमारे लगभग 16 प्रकोष्ठ हैं और उनका कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका। बूथ स्तर पर मेंबरशिप के बारे में चर्चा हुई, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। ये प्रत्येक पार्टी अपना संगठन मजबूत करने के लिए कार्य करती है और हमने 10 की 10 लोकसभा जो हमारे क्षेत्र हैं उनके ऊपर नाम मांगे हैं और हमारी 10 की 10। और करनाल को सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में फेज 2 का काम शुरू होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी को भी सौगात दी गई है। यूनिवर्सिटी में 33 करोड़ की लागत से एक प्राइवेट वार्ड बनेगा। खानपुर मेडिकल कॉलेज में भी तीसरे फेज का काम शुरू होगा। रोहतक पीजीआई के लिए भी प्राइवेट वार्ड की शुरुआत होगी। सीएम ने सफीदों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज की भी नींव रखी। करनाल को सीएम मनोहर लाल ने करोड़ों की सौगात दी है और 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है।